श्री जगत गुरु रामानंद आचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा नियोजित शास्त्री तृतीय वर्ष में साहित्य के प्रथम पत्र में जो पाठ्यक्रम लगाया है, उस पाठ्यक्रम में साहित्य दर्पण का अष्टम, नवम और दसम परिच्छेद लगाया है। मैं नरेश कुमार खटीक, व्याख्याता साहित्य, राजकीय शास्त्री संस्कृत कॉलेज कोट कासिम अलवर। साहित्य दर्पण ग्रंथ करने से पहले सर्वप्रथम ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है: वस्तु निर्देशात्मकम, आशीर्वादात्मकम और नमस्कारात्मकम। कविराज विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में माता सरस्वती से आशीर्वाद के रूप में यह श्लोक प्रस्तुत किया है: यत शरदिंदु सुंदर रुचि चेतसी सा मे गिराम देवी अप्रत्यतमय संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। यहाँ पर सा में गिराम देवी, सा मन वह, गिराम देवी वाणी की देवी सरस्वती। जो सरस्वती कैसी है उसकी विशेषता के रूप में विश्वनाथ जी ने बतलाया है कि शरद इंदु सुंदर रुचि, अर्थात शरतकालिक इंदु चंद्रमा के समान सुंदर मने सुंदर है, रुचि मने कांति जिसकी, ऐसी माँ सरस्वती तमह तिमिरम अंधकारम अप्रत्य दूरीकृत्य अखिलान अर्थान प्रकाशतु। अखिलान समस्तान अर्थान, अर्थ 3 प्रकार के होते हैं: वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। इन तीनों अर्थों को माँ सरस्वती मेरे हृदय में प्रकाशित करे, अर्थात अज्ञानता को हटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे हृदय में प्रकाशित करे। ये ग्रंथ के निर्विघ्न समाप्ति के लिए कविराज विश्वनाथ ने ये श्लोक अपनी पुस्तक में उद्धृत किया। अब शास्त्री तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में साहित्य दर्पण का अष्टम परिच्छेद, मित्रों आपके पाठ्यक्रम में चलता है। विश्वनाथ जी ने गुण का सामान्य लक्षण सर्वप्रथम बतलाया है। कविराज विश्वनाथेन निज साहित्य दर्पणस्य अष्टमे परिच्छेदे गुणस्य लक्षणं प्रतिपादितं यत् रसस्य अंगित्वम आप्तस्य धर्मः शौर्यादयो यथा गुणः। यथा जैसे जैसे अंगित्वम शरीरत्वम आप्तम आप्तस्य प्राप्तस्य शौर्यादयः अर्थात शूरत्वादयः दया दाक्षिण आदीनां धर्मः गुणः उच्यन्ते कथ्यन्ते तथैव रस काव्यस्य आत्मा रसस्य गुणः उत्कर्षतां वर्धयन्ति रस्यते आस्वाद्यन्ते इति व्युत्पत्त्यः भावो गृह्यते। अर्थात जैसे मानव के शरीर में प्रधानत्व को प्राप्त आत्मा की उत्कर्षता शौर्यादि गुण बढ़ाते हैं, तथैव काव्य में माधुर्य आदि गुण काव्य की आत्मा प्रधानत्व
रस की उत्कर्षता गुण नित्य रूप से बढ़ाते हैं। गुण स्थिर होते हैं, गुण अस्थिर नहीं होते हैं। अगले कारिका में विश्वनाथ जी ने बतलाया है कि गुण कति भेदा, गुणस्य कति भेदा। उन्होंने बतलाया है कि माधुर्यम ओजो अथ प्रसाद ते त्रिधा, अर्थात गुणा त्रिधा भवन्ति ही। माधुर्यम ओजः प्रसादश्चेति। ये विश्वनाथ के 3 गुण हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। तत्पश्चात कविराज विश्वनाथ ने माधुर्य गुण का लक्षण और उसके अभिव्यंजक वर्ण और उसका उदाहरण आदि अपने साहित्य दर्पण में अभिलिखित किया है। गुण के लक्षण के विषय में कविराज विश्वनाथ जी ने माधुर्य गुणस्य लक्षणम प्रतिपादितम यत् चित्तद्रवी भावो मयो ह्लादो माधुर्यम उच्यते। चित्तस्य मनसः द्रवी भावमयः आर्द्रता रूपः ह्लादः सुख विशेषः माधुर्यम गुणम उच्यते। अर्थात मधुरस्य रसस्य भावो माधुर्यम इति ही व्युत्पत्ति ही भावेण्यस भावेण्यस। अब यह माधुर्य गुण किन किन रसों में क्रम से उत्तरोत्तर प्राप्त किया जाता है उसके विषय में कविराज जी ने बतलाया है। संभोगे करुणे विप्रलंभे शांते अधिकम क्रमात्, अर्थात संभोग श्रृंगार में, करुण रस में, विप्रलंब श्रृंगार में और शांत रस में क्रम से माधुर्य गुण को अधिक से अधिक पाया जाता है। इसके पश्चात कविराज जी ने बतलाया है कि माधुर्यस्य गुणस्य अभिव्यंजक वर्णः किम किम एतस्मिन् विषये विश्वनाथः कथयति। मूर्धनि वर्ग्यान्त वर्णेन युक्ताष्टैठै ढान विना रणौ लघु च तद्व्यक्तौ वर्णाकारण ताम गतः। अर्थात ऊर्ध्व भाग में वर्गाणाम कादि पंचवर्णानाम अंत्यवर्णेन यमगणनम संज्ञकेन पंचवर्णेन युक्तः टै ठै डै ढान परुषान वर्णान विना तथा च लघु रेफ नकारौ एते माधुर्य गुणस्य व्यक्तो कारणताम गतः। अर्थात जैसे हमारे 5 वर्ग होते हैं, कु चू टू तू पू, इनमें 5 वर्गों में जो वर्ग का जो अंतिम अक्षर है सभी वर्गों का यमगणनम, इस पंचम अक्षर से माधुर्य गुण में युक्त हो। और टै ठै डै ढै ये परुष वर्ण माधुर्य गुण में नहीं होने चाहिए और रै नै ये लघु होने चाहिए। ये वर्ण जहाँ पाए जाए जिस रचना में वो माधुर्य गुण की रचना कहलाती है। इसके पश्चात कविराज विश्वनाथ जी ने बतलाया है कि अवृत्ति अल्पवृत्तिर्वा मधुरा रचना तथा, अर्थात
माधुर्य गुण में समासों की क्या स्थिति रहती है? एतस्मिन् विषये विश्वनाथ कथयति अवृत्तिरल्प वृत्तिर्वा मधुरा रचना तथा, अर्थात समास रहिता अथवा अल्प समास सहिता एतादृशौ मधुरा रचना माधुर्य गुण व्यंजने कारणताम गता। अब हिंदी में इसकी व्याख्या होती है कि जहाँ पर समास वृत्ति रहित या छोटे छोटे समासों से युक्त जहाँ पर मधुर रचना पाए जाए उसे माधुर्य गुण कहना चाहिए। इसके पश्चात कविराज विश्वनाथ जी ने माधुर्य गुण का उदाहरण के रूप में ये श्लोक बतलाया है, अनंग मंगलम भुवः तद अपांगस्य भंगयः जनयन्ति मुहुर्यूनाम अंतः संताप संततिम। अब इसका सरलार्थ बता रहा हूँ पहले। अनंग अर्थात कामदेव, कामदेव की मंगल भुवः जन्म भूमि, तत् अपांगस्य उस नायिका की कटाक्ष को, भंगय तिरछा करते हुए वो नायिका यूनाम युवक पुरुषों के अंतःकरण में व्याप्त संताप संततिम, संताप परंपरा को वो नायिका के कटाक्ष जनयंती मन उत्पन्न करते हैं। ये इसका ये श्लोक का ये इस उदाहरण का हिंदी अर्थ हुआ, सरलार्थ हुआ। अब इसमें हमें ये ढूंढना है कि इसमें इस श्लोक में, इस उदाहरण में कैसे माधुर्य गुण बतलाया गया है। इस श्लोक के पूर्वार्ध में कैवर्ग का जो अंत्य वर्ण नकार और कैवर्ग गकार संयुक्त है, उत्तरार्ध में अंत्य वर्ण नकारों से तथा तकार के प्रथम वर्णों से संयुक्त होने के कारण माधुर्य गुण के व्यंजन है। अर्थात अब इसकी संस्कृत व्याख्या कर रहा हूँ। अस्मिन् श्लोके पूर्वार्धे कवर्ग अंत्य वर्णई नकारहि कवर्गस्थः गकारः संयुक्तः उत्तरार्धे तवर्ग अंत्यवर्णेन नकारस, तवर्ग है प्रथम वर्णास्तकारा संयुक्तः संतः माधुर्य गुणम व्यंजयन्ति। अस्मिन् श्लोके समासश्च अल्पः रचना च मधुरा। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।